कहानी भाग 2। अगर आपको इन चीज़ों का त्याग नहीं करना है तो आप अपने और अपने परिवार की मौत का कारण बनेंगे। पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर गीता पांडा क्रोधित हो गए। उनकी पत्नी तो पहले ही गुस्से में थी। ऐसे में उन्होंने लाल पत्र में लिखे श्लोक के ऊपर 3 रेखा खींच दी। पत्नी के इस व्यवहार से गीता पांडा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक भक्त के सामने उसके भगवान की कोई अवहेलना करे तो भला उसे कैसे बर्दाश्त हो। इसलिए क्रोधित और दुखी गीता पांडा थैले में अपनी गीता लेकर घर से भिक्षाटन के लिए निकल गए। अपनी जान से प्रिय भागवत गीता को ऐसी हालत में देखकर वह मन ही मन अत्यंत दुखी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत रोना आ गया। गीता पांडा ने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी वजह से इस गीता की यह हालत हो गई है। गीता पांडा बिलक बिलक कर रोने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान जगन्नाथ को उन पर बहुत दया आ गई। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने बालक का वेश धारण कर लिया और एक बड़े से बर्तन में तरह तरह के भोजन, अनाज और द्रव्य लेकर गीता पांडा के घर जा पहुंचे और बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, घर में कोई है? बाहर से बालक की आवाज सुनकर गीता पांडा की पत्नी बाहर आई। वह बालक बोला, माता, यह सब तुम्हारे पति ने भेजा है। इसे ले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। मेरे पास बहुत सारे काम है। यह सब देखकर ब्राह्मण पत्नी को बहुत आश्चर्य हो रहा था और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। ब्राह्मण पत्नी ने मन ही मन सोचा कि पूरे नगर में तो भूखमरी फैली है। ऐसी हालत में इतना सारा अनाज और भोजन भला कहाँ से आया होगा। वह सोचने को मजबूर हो गई थी कि तभी उसकी नजर बालक के मुख पर गई और उसने कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे मुख से तो खून निकल रहा है। वह बालक बोला, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो माता, मेरे मित्र से मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। यह खून उसी लड़ाई की वजह से निकला है। थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। अनाज के बर्तन देखकर वह बालक अदृश्य हो गया, जिससे ब्राह्मण पत्नी और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद गीता पांडा घर लौटे तो घर से तुलसी और चंदन की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उनका घर पूरी खाद्य सामग्री से भरा हुआ था और इतना सारा अनाज और द्रव्य देखकर गीता पांडा भी आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उनकी पत्नी ने बालक की सारी बात बताई। तब गीता पांडा बोले, क्या इसका मतलब वह साक्षात मेरे भगवान जगन्नाथ थे? वह स्वयं यहाँ आए थे। गीता पांडा के आनंद का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से नाच रहे थे। उनकी पत्नी भी अब तक इस बात को समझ चुकी थी कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। दोनों पति पत्नी ने भगवान से माफी मांगी। अब उनकी पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त बन गई थी और आगे उनका जीवन काफी सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। वह दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहे और अपने जीवन को आनंद से जीने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।